वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड नई आउटसोर्सिंग भर्ती के बारे में, जिसमें जिलेवार विज्ञप्ति रिलीज किया जा चुका है। ग्रुप डी पर्यावरण मित्र एवं इसके अलावा 300 अदर पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम क्वालिफिकेशन 5th पास है। इसके अलावा कई सारी वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन की बात करें तो अल्मोड़ा के आपको बहुत सारी वैकेंसीज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें देख सकते हैं अल्मोड़ा की कितनी सारी वैकेंसी है। बागेश्वर की आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिल जाएगी। चमोली की बहुत सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। सारी आउटसोर्सिंग वैकेंसीज है ये। और नए एक पोर्टल के द्वारा, नए वेबसाइट के द्वारा ये आवेदन मांगे गए। चंपावत की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे चंपावत के अलावा देहरादून की वैकेंसीज मिल जाएंगी। इसके अलावा देहरादून के अलावा आपको नैनीताल की वैकेंसीज मिल जाएंगी। इसके अलावा नैनीताल के अलावा आपको यहाँ पे उधम सिंह नगर की वैकेंसीज भी मिल जाएंगी। तो ये सारी वैकेंसीज जो है आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। उत्तरकाशी की वैकेंसीज भी मिल जाएगी। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 325 वैकेंसीज है। और जॉब लोकेशन मैंने बता दिया कहाँ कहाँ जॉब लोकेशन है। अब पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट है इसमें, और पोस्ट जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम भी अलग अलग है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्रोग्राम पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और NHM वाली वैकेंसीज है ये। तो देख सकते हैं अकाउंटेंट की वैकेंसीज है। इसके अलावा ऑडियोलॉजिस्ट, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की 2 वैकेंसीज अल्मोड़ा में है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की 1 वैकेंसी अल्मोड़ा में। कम्युनिटी नर्स की वैकेंसीज है। इसके अलावा काउंसलर की वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 वैकेंसी अल्मोड़ा में है। डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की वैकेंसीज है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट DEO NPCB की वैकेंसीज है। हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर, लैब टेक्नीशियन, इसके अलावा MCTS मल्टी रिहाइवेशन वर्कर, और नर्सिंग ट्यूटर, OT टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, साइकोलॉजी, सैनिटरी अटेंडेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, कम्युनिटी नर्स, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट। इसके अलावा ANM RBSK की वैकेंसीज है। आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज है। आशा डिस्ट्रिक्ट लेवल मोबिलाइजर की वैकेंसीज है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की वैकेंसीज है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज है। अलग अलग जिलों में, जैसे चमोली में आपको दिख रहा होगा, अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर की वैकेंसीज है। डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ पे सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की वैकेंसीज मिल जाएगी। तो कई सारी वैकेंसीज है जो 5th पास, 8th पास एवं अलग अलग ग्रेजुएशन प्लस अलग अलग कंप्यूटर लेवल की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी देहरादून में मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसीज देहरादून में मिल जाएगी। इंसेक्ट कलेक्टर की वैकेंसीज देहरादून में। लैब टेक्नीशियन की देहरादून में। इसके अलावा OT टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी देहरादून में है। और ब्लड बैंक टेक्नीशियन की वैकेंसीज देहरादून नैनीताल में है। इसके अलावा डेंटल की वैकेंसीज है। ECG टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट। तो मेडिकल सेक्टर की वैकेंसीज है, प्लस अन्य कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें 5th पास के लेवल वाले भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये प्रयाग पोर्टल की वैकेंसीज नहीं है। उधम सिंह नगर में डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज मिल जाएगी आपको। डेंटल टेक्नीशियन, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। तो जितने भी जिले हैं उसकी वैकेंसीज के ऑनलाइन जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका आपको PDF नहीं मिल पाएगा, बस इसका लिंक आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब लोकेशन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। द पोजीशन विल बी उत्तराखंड स्टेट इन एनी डिस्ट्रिक्ट एज पर वैकेंट पोस्ट। द एप्लीकेंट में सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा। आफ्टर सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम द एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते, बस आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं इसमें। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ सैलरी की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी आपको दिया जाएगा सॉरी। और कैंडिडेट कैन अप्लाई टू द पोस्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट इन द बिटवीन 10 to 6 PM। तो 10 से लेकर 6 बजे के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 अगस्त टिल 23 सितंबर 2024। तो 27 अगस्त से शुरू हुआ है फॉर्म अप्लाई प्रोसेस, और लास्ट डेट इसका 23 सितंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको व्यू वैकेंट एंड अप्लाई पे क्लिक करना होगा, और इसका जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस पर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने उसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन भी आपको दिखाई देगा। जैसे BSc नर्सिंग मांगा है, और इसके अलावा डिग्री इन मेडिकल। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। तो जिस भी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप उस पर सीधे आपको अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें मांगा जाएगा। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है 300 KB से कम होना चाहिए। और लेटेस्ट अपडेटेड रेज्यूम आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम फाइल साइज़ 2048 KB से कम। क्लास 10 का मार्कशीट जो भी 2048 से कम KB का होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जिसके आधार पर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे होंगे, वो भी आपको यहाँ पे 2048 KB से कम अपलोड करना होगा।
हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यदि आप लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस लेटर यदि आपके पास है तो भी आप आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर आपको सेलेक्ट करना होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रिफर लोकेशन। यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना होगा कि आप सबसे पहले किस लोकेशन पे जो है जॉब चाहते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपका उधम सिंह नगर है और सेकंड प्रेफरेंस भी आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट या आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल आपको फिल करना होगा एज पर द आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना होगा, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, फिजिकल चैलेंज यदि है, और एड्रेस आपको मेंशन करना होगा, स्टेट, मैरिटल स्टेटस बताना होगा, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और प्रीवियस यूएन यदि आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया होगा, और प्रीवियस ईएसआई नंबर यदि आपको ईएसआई नंबर मिला होगा तो ये भी आपको मेंशन करना होगा। फैकल्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उत्तराखंड मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मा काउंसिल फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल यदि आपके पास है, कि अलग अलग फॉर्म का अलग अलग आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यदि आप देना चाहते हो उसका भी आपको यहाँ मिल जाएगा। पे डिटेल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। करेंट एनुअल सीटीसी इन रुपीज़ ये आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। सबमिट करने का जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। बेसिकली ये जो वैकेंसीज है नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से रिलीज़ किया गया है और नेशनल हेल्थ मिशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसके अंतर्गत जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई। तो मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आप इसको मान सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा ये वैकेंसीज भरी जा रही है उत्तराखंड में। और जिस एजेंसी को ये कॉन्टैक्ट मिला है वो है, उसका नाम है MS विजिलेंट सिक्योरिटी प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ओल्ड डबल स्टोरी, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली का एड्रेस है ये। और टेलीफोन नंबर भी दे रखा है। फॉर्म भरते समय कोई भी आपको दिक्कत आती है तो यहाँ टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं यदि कोई टेक्निकल समस्या आपके सामने आती है। और यूपी का नंबर भी आपको मिल जाएगा, सॉरी यूपी का एड्रेस भी मिल जाएगा और उत्तराखंड का एड्रेस भी यहाँ पे मिल जाएगा। उत्तराखंड में जो इनका ऑफिस है वो आपका राजपुर रोड देहरादून में है और कंट्रोल रूम का ऑफिस सेंटर भी दे रखा है यहाँ पे, उसका फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो यहाँ पे डाल सकते हैं और फीडबैक यदि आप देना चाहते हैं, कोई फॉर्म भरने में कोई समस्या आपको आती है तो फीडबैक वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन निकला है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर से 5/9/2024 को ये रिलीज़ किया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनपद बागेश्वर के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में चतुर्थ श्रेणी के 11 पद है, अर्थात ग्रुप डी के 11 पोस्ट है बागेश्वर में, और पर्यावरण मित्र के 17 पदों पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने हैं। जिस हेतु निम्नलिखित अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी MS विजिलेंट सिक्योरिटी प्लेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली की ओर से ही ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो जिस रिगार्डिंग मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये वैकेंसीज भी उसी पोर्टल में आने वाली है। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त संस्था में अपना पंजीकरण नहीं है तो अपनी सूचना 20 दिनों के अंदर ये आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास होनी चाहिए, उत्तराखंड का स्थायी निवासी, मूल निवासी और 18 से लेकर 60 वर्ष, और जिन अभ्यर्थियों द्वारा कोविड-19 की महामारी में विभाग में कार्य किया गया उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इस रिगार्डिंग जो है मेरी बात हुई थी CMO ऑफिस बागेश्वर में और उनके द्वारा बताया गया कि ये वैकेंसी भी जो है विजिलेंट सिक्योरिटी के द्वारा ही भरी जाएगी। क्योंकि आज ही इसका नोटिफिकेशन निकला है तो 2-4 दिन बाद ही इसका लिंक आपको एक्टिवेट दिखाई देगा, तब जाके आप ग्रुप डी के फॉर्म या फिर पर्यावरण मित्र के फॉर्म जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आए हैं उसको भी अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।